हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन उसमें भी नॉलेज है थोड़ा। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते या थोड़ी सी और क्लैरिटी देने के लिए ये मैं डिस्कशन के लिए लाया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि जो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन रिज्यूमे, बायोडाटा एंड सीवी। सीवी मीन्स कैरिकुलम वेटा। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी? तो हम लोग सभी जानते हैं कि बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी जो लोग जॉब्स अप्लाई करते हैं उनके लिए ज़रूरी रहता है। किसी को भी कहीं किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करनी है तो उसको ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले रेडी करना पड़ता है। अब क्या है कि इन तीनों के नाम अलग अलग हैं, तो इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इनकी डिफरेंस क्या है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए नॉलेज है, और जो लोग जानते हैं उनके लिए एक डिस्कशन है कि अगर उनको कुछ पॉइंट इसमें मिसिंग लगता है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं और इसको अपडेट कर लूँ। तो देखिए, रिज्यूमे जो होता है, रिज्यूमे में जो है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स और आपके बारे में एक शॉर्ट नॉलेज होती है। मीन रिज्यूमे में जो बनाने का जो तरीका है उसमें क्या है कि आपको अपने क्वालिफिकेशन, अपने स्किल, जो आपकी नॉलेज है, एक शॉर्ट वे में लिखना होता है कि मैक्सिमम ये 1 या 2 पेज का होना चाहिए। और रिज्यूमे जब पढ़ा जाता है एम्प्लॉयर द्वारा तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, एक नॉर्मल एक्सेसरी निगाह से देखा जाता है कि हाँ, इसमें क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। ऐसे ही सीवी में, जो रिज्यूमे में जो हम एक शॉर्ट में देते हैं, सीवी में वही डिटेल में, वही नॉलेज हम डिटेल में देते हैं अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। जो डिटेल में लिखा जाता है वो सीवी में कवर्ड होता है। थर्ड आता है बायोडाटा। बायोडाटा में क्या होता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। आपका नेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका एड्रेस, आपका फादर नेम, ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो बायोडाटा में कवर होती है। तो ये तीनों में डिफरेंस है, रिज्यूम, सीवी एंड बायोडाटा। तो मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, एक बार उनको देखते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। हाँ, ये पहली स्लाइड आपकी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन सीवी, रिज्यूमे एंड बायोडाटा। जो जॉब के लिए हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, आगे की स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी सेकंड स्लाइड। किसी भी नौकरी को पाने की पहली सीढ़ी रिज्यूमे सिलेक्शन होता है। इसके सेलेक्ट होने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रिज्यूमे में आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपने स्किल्स की काफ़ी शॉर्ट में जानकारी देते हैं। ऐसे ही सीवी में, करिकुलम वीटा में ये जानकारी डिटेल में दी जाती है। और बायोडाटा में क्या होता है, बायोडाटा में आप पर्सनल जानकारी देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सीवी, रिज्यूमे और बायोडाटा में कंफ्यूज होते हैं तो आज हम इसके अंतर को आपको समझाना चाहता हूँ। तो आगे के स्लाइड्स में आपको उनके डिफरेंसेस मिलेंगे। ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड, बायोडाटा। बायोडाटा की फुल फॉर्म होती है बायोग्राफिकल डाटा। बायोडाटा में पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, जैसे मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, जेंडर, इन सब के बारे में लिखा जाता है। भारत में बायोडाटा का इस्तेमाल अक्सर शादी से पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के मकसद से भी किया जाता है। जॉब के लिए इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कैंडिडेट सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां कैंडिडेट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे धर्म, उम्र, जेंडर को बताना ज़रूरी नहीं होता है, वहां बायोडाटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या बताना ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ बायोडाटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये है आपका बायोडाटा, जिसमें आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, इसमें आप देख सकते हैं। रिज्यूमे, किसी भी नौकरी के लिए भेजे गए रिज्यूमे को सरसरी निगाह से ही देखा जाता है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कंपनी आपको रिज्यूमे सबमिट करने के लिए कह रही है तो इसका मतलब है आपको वहाँ रिज्यूमे ही सबमिट करना है, सीवी नहीं। इसलिए इसमें जो भी लिखा जाता है शॉर्ट में लिखा जाता है और इस इंफॉर्मेशन का जिक्र किया जाता है जो बेहद ज़रूरी, यानी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही रिज्यूमे में लिखी जाती है। एक तरह से रिज्यूमे में आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू तक ले जाने का रास्ता है। इसलिए रिज्यूमे में हर चार्जशीट में रखी जाती है। इसमें आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बारे में और आपके क्षेत्र के स्पेशलाइजेशन के बारे में लिखा होता है। रिज्यूमे सिर्फ 1 या 2 पेज का ही होता है।
और इसमें केवल ज़रूरी बातें ही लिखी जाती हैं। आप देख सकते हैं रिज्यूमे में शॉर्ट में ही डिटेल दी जाती है। सीवी करिकुलम विटा। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटा, ये लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। सीवी 3 से 4 पेज तक का हो सकता है, वही आपके अनुभव व उपलब्धियों के आधार पर ये कभी कभी 5 पेज का भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। सीवी में आप अपने लाइफ के अचीवमेंट्स के बारे में भी लिख सकते हैं, और आपने अब तक का जो भी काम किया है, जो भी आपने योगदान दिया है, जो भी अचीवमेंट्स किए हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो आप उसमें लिख सकते हैं, और सीवी में वही लिखा जाता है। सीवी ज़्यादातर ऑफिसर्स लेवल और एक्सपीरियंस जॉब के लिए ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। किसी ऊंची पोस्ट के लिए या किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें सीवी को ही भेजना अच्छा रहता है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि उसमें आपके अचीवमेंट्स, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपके जो भी आपने वर्किंग की है उसके बारे में आप डिटेल में लिखते हैं और डिटेल में जानकारी देते हैं। तो इसलिए किसी बड़ी पोस्ट और एक अच्छे एक्सपीरियंस जॉब के लिए सीवी भेजना अच्छा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत, मैंने पहले ही बोला था, बहुत सिंपल सी नॉलेज है लेकिन है इंपॉर्टेंट। कई लोग क्या होता है इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, या किसी को इस बारे में हो सकता है क्लियरिटी ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से क्लियरिटी मिल गई होगी। और जो लोग इस बारे में जानते हैं, अगर उनको मैं फिर से कहूँगा, अगर उनको लगता है इसमें कोई पॉइंट मिसिंग है या कोई लाइन और ऐड होनी चाहिए थी, वो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। इसमें मेरा भी फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है, जिससे मैं इसमें इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और फिर से कहूँगा कि चैनल के साथ बने रहिए और शेयर ज़रूर करते रहिए। ओके, बाय।